नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। मनोहरपुर राज्य के बाहर जंगल के नजदीक एक छोटा सा घर था जिसमें मोहन नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ रहता था। असल में मोहन एक चोर था। उसने न जाने अब तक कितनी चोरियां की थीं, लेकिन फिर भी वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी मां ने उसे चोरी करने से कभी रोका नहीं, बल्कि हमेशा उसे चोरी करने के लिए बढ़ावा ही दिया। मोहन भेष बदलने, दीवारें फांदने और ऊंची छलांग लगाने में बहुत माहिर था। यही कारण था कि वह आज तक पकड़ा नहीं गया। एक दिन की बात है, मोहन ने अपना भेष बदला और एक लालची नाई की दुकान पर जा पहुंचा। नाई ने जब देखा कि एक बहुत ही अमीर दिखने वाला आदमी उसकी दुकान पर आया है, तो उसने मन ही मन सोचा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी तो खूब आवभगत करनी चाहिए। नाई ने कहा, आइए हुजूर, आपका स्वागत है। दुकान में नाई के साथ उसका 6-7 साल का बेटा भी था। नाई ने मोहन से पूछा, हुजूर, आपकी क्या सेवा करूं? मोहन बोला, मुझे हजामत करवानी है, बाल और नाखून कटवाने हैं। नाई ने कहा, जी हां श्रीमान, बैठिए। नाई मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था, यह आदमी जरूर मुझे मेरे काम के लिए मुंह मांगे पैसे देगा। जब नाई ने अपना काम खत्म कर दिया तो मोहन ने कहा, वाह, क्या बढ़िया काम किया है तुमने, तुम्हें तो खास इनाम मिलना चाहिए। फिर वह झूठ मूठ अपनी जेब टटोलते हुए बोला, ओह, लगता है मैं अपनी अशर्फियों की थैली घर पर ही भूल गया। ऐसा करो भाई, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। नाई ने कहा, कोई बात नहीं हुजूर। फिर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम इन सेठ जी के साथ जाओ। मोहन उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक कपड़े की दुकान में गया। वहां जाकर उसने दुकानदार से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा होना चाहिए। पधारिए हुजूर, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाऊंगा, आप इनमें से पसंद कर लीजिएगा। मोहन ने चुन चुन कर महंगे कपड़े पसंद किए और फिर कहने लगा, मैं यह सब कपड़े खरीदना चाहता हूं, किंतु मेरे पास इस समय रुपए नहीं हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सभी कपड़ों की एक गठरी बना दीजिए, मैं कपड़े ले जाता हूं। उसने छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, तब तक मेरा बेटा आपके पास ही रहेगा। अरे साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा, सेठ ने कहा। मोहन ने कीमती कपड़ों की वह गठरी उठाई और दुकान से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने वह गठरी अपनी मां के पैरों में रख दी और कहने लगा, मां, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। शाबाश बेटा, शाबाश, आज तो तुम बहुत बड़ा हाथ मारकर लाए हो। अब तुम नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं, मोहन बोला। उधर कपड़ों की दुकान में सेठ सोच रहा था, यह व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं? शायद पैसों की बात उसके दिमाग से उतर गई होगी। सेठ ने नाई के छोटे बेटे से कहा, चलो बेटा, जरा मुझे अपने पिता के पास ले चलो। नाई का बेटा उसे नाई की दुकान पर ले आया। नाई को देखकर सेठ कहने लगा, अरे, यह आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूं? नाई ने गुस्से में कहा। नाई ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम उस आदमी से इनाम ले आए? सेठ बोला, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? और फिर उन दोनों को यह समझने में देर न लगी कि वे धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने हम दोनों को मूर्ख बना दिया है, नाई बोला। चलो साहब, हमें राजा जी के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। नाई और कपड़े का व्यापारी दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे। नाई ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने हम दोनों को बहुत चालाकी से बेवकूफ बना दिया। फिर दोनों ने सारी बात विस्तार से महाराज को बता दी। उसी समय दरबार में एक घोड़े का व्यापारी, जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था, मौजूद था। वह आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, एक चोर को कभी ना कभी घोड़े की जरूरत अवश्य पड़ती है। यह धूर्त जो भी है वह मेरे पास जरूर आएगा, तब मैं उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। अगले दिन यह खबर शहर में फैल गई कि महाराज उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। 2 दिन बाद नगर की एक नर्तकी महाराज के सामने हाजिर हुई और कहने लगी, महाराज, आप निश्चिंत रहें,
चोर को जब अचानक पैसा मिलता है तो वह नाच गाने देखने में जरूर खर्च करता है। वह चोर जब भी मेरा नाच देखने आएगा, मैं उसे रिझाकर अपने बस में कर लूंगी और फिर उसे आपके सामने हाजिर कर दूंगी। जब मोहन की मां शहर से वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को सारा हाल सुनाया। सावधान रहना बेटा, एक घोड़े का व्यापारी और एक नर्तकी तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हुए हैं। घबराओ मत मां, इन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे भी याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा था, मोहन ने आत्मविश्वास से कहा। उसी शाम जब शहर के बाहर घोड़े का व्यापारी अपने खेमे में आराम कर रहा था तो मोहन अपना भेष बदलकर उसके सामने जा पहुंचा। घोड़े के व्यापारी ने सोचा, यह आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी व्यक्ति होगा। व्यापारी को यह बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि उसका सामना मोहन चोर से हुआ है। मोहन ने कहा, आप कौन हैं श्रीमान, और यहां पर पड़ाव क्यों डाला है? हुजूर, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं और परदेसी हूं। आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? अरे इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। फिर मोहन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। असल में मोहन उसे उस नर्तकी के पास ले चला जिसने उसे पकड़ने का वादा किया था। नर्तकी अपने महल की छत से दोनों को देख रही थी। जब उसने दो धनवान लोगों को अपने घर आते देखा तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। नर्तकी ने न तो पहले घोड़े के व्यापारी को देखा था और न ही चोर को। वह आगे बढ़कर दोनों का स्वागत करती है। मोहन तुरंत उसे एक तरफ ले गया और बड़ी ही धीमी आवाज में कहने लगा, मेरा यह मित्र बहुत ही पैसे वाला और उदार है। वो तुम्हारा नाच देखना चाहता है, परंतु अरे हुजूर, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं उन्हें इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। फिर नर्तकी घोड़ा व्यापारी को उसके कमरे तक ले गई। उसने व्यापारी को आराम करने का कहकर वापस लौटने की अनुमति दे दी। इसी बीच नर्तकी मोहन से कहने लगी, हुजूर, आप यहां नहीं रुकेंगे? मोहन ने उत्तर दिया, नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। असल बात यह है कि मैं एक सुनार हूं और मुझे राजमहल जाना है। महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने का काम है। तभी मोहन की नजर नर्तकी के पहने हुए आभूषणों पर पड़ी। वो कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत पुराने और मैले लगते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन्हें धोकर चमकाकर ऐसा बना दूंगा जैसे बिल्कुल नए हो जाएंगे, और आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। बेचारी नर्तकी उसकी बातों में आ गई। उसने अपने सारे आभूषण एक पोटली में बांधकर मोहन को सौंप दिए। श्रीमान, मेरे आभूषणों को इस तरह से चमकाइएगा कि देखने वालों की आंखें चूंधियां जाएं। मोहन ने जवाब दिया, आप निश्चिंत रहिए देवी जी। यह कहकर मोहन ने गहनों की पोटली अपने पास रख ली और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जाने से पहले वह व्यापारी के कमरे में गया। व्यापारी ने उसका धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मेरे लिए इतना शानदार कमरा दिया श्रीमान, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। हां, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे राजमहल तक जाने के लिए एक तेज घोड़ा चाहिए। व्यापारी ने तुरंत कहा, आप मेरा घोड़ा ले जाइए श्रीमान, वह इस देश का सबसे तेज घोड़ा है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसके मुकाबले यह तो बहुत छोटा काम है। इस तरह से दोनों जो चोर को पकड़ने के लिए तैयार हुए थे, स्वयं चोर की चाल का शिकार हो गए। मोहन ने व्यापारी का घोड़ा लिया और उसे सरपट दौड़ाता हुआ वहां से निकल गया। घर पहुंचकर मोहन ने जेवर और घोड़ा अपनी मां को भेंट किया। मां, ये नर्तकी के जेवर हैं और घोड़ा व्यापारी का, यह सब तुम्हारे लिए है। मां ने खुश होकर कहा, मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। कल सुबह ही नगर में जाकर मालूम करना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। इसी बीच व्यापारी और नर्तकी दोनों को यह पता चल चुका था कि वे चोर के द्वारा ठगे गए हैं। वे दोनों राजा के पास पहुंचे और सारी बात विस्तार से बता दी। महाराज ने उसी समय कोतवाल को बुलाया और कहा, यह चोर तो बड़ा ही दुस्साहसी है, मैं उसे पकड़ने के लिए तुम्हें 5 दिन का समय देता हूं। कोतवाल ने उत्तर दिया,
महाराज, वह बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मोहन को अपनी मां से यह बात मालूम हुई। उसकी मां ने कहा, बेटा जरा चौकन्ना रहना, नगर के कोतवाल ने तुम्हें पकड़ने का बीड़ा उठाया है। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो मां, मैं कोतवाल को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। उसी शाम को मोहन ने अपना भेष बदला और एक जुए के अड्डे पर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नगर का कोतवाल अक्सर जुए के अड्डे पर आता जाता रहता है। जब मोहन जुए के अड्डे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि कोतवाल वहां पहले से मौजूद था और जुआ खेल रहा था। मोहन उसके पास गया और कहने लगा, लोग कहते हैं कि आप यहां के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं, तो हुजूर क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं कभी खेल से पीछे नहीं हटता, लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं बहुत ऊंचा खेल खेलता हूं, कोतवाल ने घमंड से कहा। मोहन, जो असल में एक बहुत ही चालाक जुआरी था, चुपचाप मुस्कुराया। कोतवाल को अपना सारा धन हारने में ज्यादा देर नहीं लगी। हारने के बाद कोतवाल गुस्से से बोला, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, किंतु अभी मैं हारा नहीं हूं। मेरे पास मेरी यह अंगूठी है। मोहन मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वही तो चाहिए मुझे। उसने कहा, तब फिर देर किस बात की, अपनी अंगूठी दांव पर लगाइए। बदकिस्मत कोतवाल ने अपनी अंगूठी भी दांव पर लगाई और हार गया। तभी एक सिपाही वहां आया और कोतवाल से बोला, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। कोतवाल उसी समय उठकर राजमहल की ओर चला गया, जबकि मोहन जीता हुआ धन और कोतवाल की अंगूठी लेकर वहां से बाहर निकल आया। मोहन तुरंत कोतवाल के घर पहुंचा और उसकी पत्नी से मिला। उसने कहा, देवी जी, एक बुरी खबर लाया हूं, आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल की पत्नी चिंतित होकर बोली, क्या? ऐसा कैसे हो गया? मोहन ने चालाकी से कहा, जल्दी ही राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहां आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दी जाएं। कोतवाल की पत्नी ने अविश्वास से कहा, परंतु मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तभी मोहन ने कोतवाल से जीती हुई अंगूठी निकालकर दिखाते हुए कहा, शायद यह अंगूठी देखकर आपको विश्वास हो जाए, यह उन्होंने मुझे दी थी। अंगूठी देखते ही कोतवाल की पत्नी को विश्वास हो गया। वह बोली, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। कोतवाल की पत्नी ने मोहन पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। वह बोली, तुम सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? मोहन ने कहा, मैं इसे एक बड़े से बोरे में भर लूंगा। कुछ देर बाद वह एक बड़े बोरे में सामान भरकर उसे पीठ पर लादकर वहां से चल दिया। जाते समय कोतवाल की पत्नी ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मोहन ने चालाकी से जवाब दिया, देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य था। और फिर वह वहां से चला गया। घर पहुंचकर मोहन ने वह बोरा अपनी मां के चरणों में रख दिया। उसने कहा, मां, नगर के कोतवाल की ओर से यह उपहार है। मां ने गर्व से कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, किंतु अब तुम और ज्यादा जोखिम मत उठाना। उधर शहर का कोतवाल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे देखकर राहत की सांस ली। उसने कहा, आपको देखकर मुझे चैन मिला स्वामी, क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? कोतवाल हैरानी से बोला, क्या कहती हो तुम? यह सब क्या बकवास है? पत्नी ने पूछा, तो फिर बताइए, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? कोतवाल ने क्रोधित होकर कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका मित्र आया था और हमारी सारी संपत्ति लेकर गया है। मित्र, संपत्ति? जरा समझने का कष्ट करो कि यह सब क्या मामला है। जब कोतवाल की पत्नी ने सारी घटना उसे सुनाई तो कोतवाल का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पत्नी कहने लगी, कौन था वो आदमी? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? कोतवाल ने कांपती आवाज में कहा, अरे, वो वही चोर था, वो चोर जिसे पकड़ने की मैंने शपथ ली थी। जब राजा को पता चला कि चोर ने कोतवाल को मूर्ख बनाकर उसी को लूट लिया तो राजा कोतवाल पर बेहद क्रोधित हुआ। क्रोध में वह कोतवाल से कहने लगा, तुम्हें चोर पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद चोर का शिकार बन बैठे। मेरे चारों तरफ मूर्खों का जमघट है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में न लूं, वह धूर्त चोर कभी हाथ नहीं आएगा।
जल्द ही यह खबर फैल गई कि राजा स्वयं चोर को खोजने के लिए निकलेंगे। इधर चोर की मां ने अपने बेटे को सावधान करते हुए कहा, बेटा, होशियारी से काम लेना। हमारे राजा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ दिनों बाद मोहन ने एक मालिश करने वाले का वेश धारण किया और राज दरबार के द्वार पर जा पहुंचा। वह पहरेदारों से कहने लगा, मैं मालिश करने का उस्ताद हूं, अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूं। पहरेदारों ने उसे अनुमति दे दी। जब मोहन को राजा के सामने पेश किया गया तो महाराज ने कहा, तुम बड़े मौके पर आए हो मालिश वाले। मैं इधर कुछ दिनों से ज्यादा ही घुड़सवारी कर रहा हूं, खतरनाक चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और मेरे जोड़ जोड़ में दर्द है। मोहन ने कहा, यदि महाराज आराम से लेट जाएं, तो मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा कि सब दर्द दूर हो जाएंगे। महाराज ने अपना मुकुट उतारा और बिस्तर पर लेट गए। मोहन ने अपने कुशल हाथों से राजा की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में महाराज गहरी नींद में चले गए। मोहन ने राजा के आभूषण और उनका मुकुट उठाया, उन्हें एक गठरी में लपेटा और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब राजा की आंख खुली तो वहां न तो मालिश करने वाला था, न ही राजा के आभूषण और न ही उनका राज मुकुट। राजा समझ गए कि चोर ने उन्हें भी मूर्ख बना दिया है। वह तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर आए और सैनिकों पर चिल्लाने लगे, मूर्खो, तुम सब सो रहे हो क्या? उस चोर को जल्दी से ढूंढो। लेकिन मोहन तब तक महल से बहुत दूर जा चुका था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम तो सचमुच सबसे बड़े चोर हो। तुमने तो महाराज को भी लूट लिया। इसके बाद मोहन ने कुछ दिनों तक कोई चोरी नहीं की। एक दिन जब वह इधर उधर घूम रहा था, उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह सोचने लगा, आज बहुत ही शुभ दिन है। देखता हूं कि यहां पर मौजूद लोगों में से सबसे धनी कौन है। जैसे ही मोहन भीड़ में शामिल हुआ, उसने देखा कि एक मुनि वहां पर उपदेश दे रहे थे। उनका उपदेश सुनकर मोहन मन में सोचने लगा, कैसी विनम्र वाणी है, कैसे शांतिदायक वचन हैं इनके। मुनि के प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि मोहन स्वयं को भूलकर मंत्रमुग्ध होकर उनके वचन सुनने लगा। मुनि ने कहा, भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को न चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। मोहन सोचने लगा, यह ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा धंधा तो चोरी है। मेरी मां कहती है कि चोरी करना ही मेरा कर्तव्य है। मुनि आगे कहने लगे, जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है, उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इधर मोहन, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में नहीं सोचा था, अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह सोचने लगा, मैंने आज तक जितने भी इंसानों के घरों में चोरी की है, वे सब भी तो मेरी ही तरह इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थीं। उन सब ने भी मुझ पर विश्वास किया और मैंने उन्हें धोखा दिया। मोहन अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी मुनि का प्रवचन समाप्त हो गया। भीड़ तितर बितर हो गई। वह दौड़कर मुनि के चरणों में गिर गया और फिर बड़े ही शर्म से उसने मुनि को अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। हाथ जोड़कर वह कहने लगा, मुनि, आपके शब्दों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है, किंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले पाप धुल जाए। मुनि ने कहा, यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अगर तुम्हें सच में अपने पापों का पश्चाताप करना है तो तुम्हें अपने सभी पापों को स्वीकारते हुए उन लोगों को उनका धन और वस्तुएं लौटानी होंगी जिनसे तुमने उन्हें छीना है। यह कार्य कठिन होगा, लेकिन यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुनिवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, चाहे यह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। इसके बाद मोहन ने अपने घर जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। मां ने कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया
वह गलत था, लेकिन मैं तुम्हारे इस परिवर्तन से प्रसन्न हूं। अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा की शांति चाहिए तो मुनि के बताए मार्ग पर चलो। मोहन ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपने सभी चुराए हुए सामान को एकत्र किया। वह एक एक घर जाकर उन लोगों से माफी मांगने लगा और उनका धन एवं वस्तुएं वापस लौटाने लगा। पहले तो लोग उसे देखकर क्रोधित हो जाते थे, लेकिन जब वह अपनी सच्ची पश्चाताप की भावना प्रकट करता तो वे लोग उसे माफ कर देते। धीरे धीरे मोहन ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया। जब वह मुनि के पास लौटा तो उसकी आंखों में पश्चाताप की सच्ची भावना झलक रही थी। उसने मुनि से कहा, मुनिवर, मैंने आपके बताए सभी कार्य पूरे कर लिए। अब मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल सकूं। मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। जाओ और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। जीवन दूसरों की सेवा में लगे, वही सच्चा जीवन है। मोहन ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और एक ईमानदार एवं सच्चे जीवन की ओर अग्रसर हो गया। उसका हृदय अब पूर्णतः शांति और संतोष से भर गया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।